बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को। अच्छा जी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का काम जो है, इसका काम क्या है, पहले ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका काम ये है कि ये मुख्तलिफ़ पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसका काम जो है, ये क्या करता है? मेंटेन करता है बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूटी को। ठीक है, मेंटेन अ कंटिन्यूटी इन द बॉडी। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। अभी पहले ये आ जाते हैं ब्लड के ऊपर कि ब्लड क्या चीज़ होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या चीज़ है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी बहने वाला। फ्लूइड किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो बहती हो, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। अच्छा, ये ब्लड बना हुआ किस चीज़ से होता है? ये ब्लड सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स। ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड सेल्स जो हैं, ये ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक मैट्रिक्स जो होता है, इसका किस तरह का होता है? लिक्विड होता है, और उस लिक्विड मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। अब ये ब्लड सेल्स जो हैं, ब्लड सेल्स, ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। एक आ जाती है आरबीसी, नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये आरबीसी जो है, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब एरिथ्रो का वर्ड जो है, ये रेड के लिए यूज़ होता है और साइट्स सेल के लिए। इसी तरह वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ल्यूको का वर्ड वाइट के लिए यूज़ होता है, और वाइट कलर जो है, ये बेसिकली कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इसको हम कलरलेस मानते हैं। और साइट मीन सेल्स। और ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। होते क्या हैं? फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनको प्रॉपर सेल हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। और इनका रोल होता है क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अब आरबीसी को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या काम होता है। सबसे पहले आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है, ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है
और लंग्स से जो है पूरे बॉडी पार्ट्स को ये ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, आरबीसी का क्या काम होता है? टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी के तमाम सेल्स तक हीमोग्लोबिन जो है उसकी सप्लाई कौन कराता है? आरबीसीज कराते हैं। ठीक है, बेसिकली जो मेच्योर आरबीसी होती है, जिसको आरबीसी को हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जो मेच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ओनली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं मेच्योरिटी की पर। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम वाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है। इनको कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है जी, बाहर से कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि इन्फेक्शन काज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो उसको कौन किल करता है? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये होते हैं हमारे पास 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें 3 जो हैं, 3 को कहा जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है, और जो 2 टाइप्स होती हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ये इनमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बेसिस पे इनकी डिफरेंशिएशन की गई है वाइट ब्लड सेल्स की। और प्लेटलेट्स जो हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं, प्रॉपर सेल्स नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ना इनकी प्रॉपर कोई शेप होती है। ठीक है, और इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में इनका रोल होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये ब्लड सेल्स का जो मैट्रिक्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया था? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साल्ट्स होते हैं और हार्मोन्स। ये चीज़ें जो हैं ये किस में प्रेजेंट होंगी? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ब्लड के। ये ब्लड का फंक्शन क्या क्या है? इसका पहला फंक्शन जो है ये क्या है? ये गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, जिस तरह ये ऑक्सीजन को लेके जाता है उसी तरह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस लेके आता है लंग्स की तरफ। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले चूंकि ये क्या करता है? फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, बहता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये कौन कराता है? ब्लड कराता है। इसके अलावा डाइजेस्टेड फूड। अब फूड जो है, डाइजेस्टेड फूड जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके लेवल पे ड्यूडेनम में खुसूसन ये क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर फूड की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। और उस फूड को जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ से फिर सेल्स तक पहुँचाने का काम भी किसका होता है? ब्लड का होता है। इसके अलावा हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स भी क्या होते हैं? ब्लड के अंदर इसको हार्मोन्स को डाल दिया जाता है। तो ये हार्मोन्स जो हैं ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं। अच्छा, इसके अलावा
वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल किस तरह प्रोड्यूस होगा? हमारी बॉडी के अंदर, हर सेल के अंदर, सेल्स के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, इनमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? वेस्ट मटेरियल। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सक्रीशन में भी ब्लड क्या करता है? ब्लड का रोल होता है। अच्छा जी, तो डिस्कस करते हैं लिम्फ को। अब लिम्फ क्या चीज़ होता है? हम क्या कहते हैं कि जब ब्लड क्या करता है? व्हेन ब्लड फ्लोज इन कैपिलरीज, फ्लोज इनटू कैपिलरीज, जब ब्लड जो है इन कैपिलरीज के अंदर जो है क्या करता है? फ्लो करता है। तो उस दौरान प्रेशर डिफरेंस की वजह से आर्टरीज में जब वेंस की तरफ जाएगा तो लाजमी बात है यहाँ पर इनका प्रेशर डिफरेंस होता है स्पीड का। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ से कुछ चीज़ें फिल्टर आउट हो जाएंगी। सम प्लाज्मा जो है क्या होगा? प्लाज्मा फिल्टर्स आउट, और इस प्लाज्मा को जो फिल्टर आउट हुआ होता है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या इसको हम कहते हैं लिम्फ, या इसको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये होता है कलरलेस। किस तरह का होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन भी होता है। साथ में H2O तो लाजमी है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये जो है इसके अंदर RBC एब्सेंट होती है। क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये एब्सेंट होंगे। और दूसरा, लिम्फ जो है, लिम्फ फ्लो करता है, फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी होगी? फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट। टिश्यूज में ये बनेगा और कहाँ जाएगा? हार्ट की तरफ जाएगा, ठीक है जी। हार्ट से कभी भी ये टिश्यू की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये बनता नहीं है, ठीक है ना। अब ये बनता किस तरह है? हमने क्या बात की कि ये हमारे पास आर्टरी है और ये वेन है। जहाँ पर इनका जंक्शन होता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी? ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। अब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर जब ये खून चला जाता है तो यहाँ पर इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है? कुछ प्लाज्मा फिल्टर आउट हो जाता है, और ये जो प्लाज्मा यहाँ से जो फिल्टर आउट हो जाता है इस लेवल पे, उसको हम कहते हैं लिम्फ कहते हैं। कि लिम्फ भी हमारे जहाँ जहाँ पर खून बहता है, जितनी खून की रगें हैं, उसी तरह साथ में लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। और ये जो साथ में ग्रीन कलर की हमने बनाई हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज को, ठीक है। और ये लिम्फ जो है फिर इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाता है। अब इन कैपिलरीज के अंदर एंटर होने के बाद ये कहाँ एंटर होंगे? फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। यहाँ पर थोड़ा बड़ा लेवल पे आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल से
ये चला जाता है वेन्स के अंदर, और वेन्स से जो है ये कहाँ चला जाता है, आर्टरी, हार्ट के अंदर, सॉरी हार्ट के अंदर ये लिम्फ वापस चला जाता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया है कि लिम्फ किस तरह बनता है और किस तरह फ्लो करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।